काली अंधेरी रात, घर में सब परिवार सो रहे थे, तभी कुछ अनजान व्यक्ति, या यूं कहें कि आरोपी, घर में घुसते हैं और उसके बाद सो रहे व्यक्तियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है, जिसके चलते बच्चों के सिर से मां का साया उठ जाता है और सवाल लास्ट में बचता है कि आखिर कातिल कौन है। जी, हम बात कर रहे हैं लोहावट के भंवरी देवी हत्याकांड के बारे में। ये वो खबर है जो कि इस वक्त राजस्थान में काफी चर्चा में चल रही है और जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि 27 दिन बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आरोपी पकड़े क्यों नहीं गए। ये मामला आपको शुरू से बताएंगे। 27 जुलाई को यह अपराध होता है जिसमें घर के बाहर भंवरी देवी बिश्नोई और उनके बच्चे उनके साथ रात को सो रहे होते हैं। इसके साथ ही कुछ नकाबपोश लोग घर में घुसते हैं और धारदार हथियार से उन लोगों पर वार कर दिया जाता है। इस बीच जो बड़ी बेटी रामज्योति और सोनू है वो भी इस हमले में घायल हो जाती हैं और जो बड़ी बेटी है उसके पीठ पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और मां की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद जो बड़ी बेटी है उसको जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और फिर जो छोटी बेटी सोनू है वो पुलिस को कॉल करती है। और सबसे हैरानी की बात ये कि पुलिस को कॉल करने के बाद भी पुलिस मौके पर 3 घंटे बाद पहुंचती है और अक्सर सदियों से देखा जा रहा है कि हमेशा घटना को अंजाम मिलने के बाद ही पुलिस वहां पर पहुंचती है और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी वहां पर पुलिस की ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना ही आरोपियों को पकड़ा जाता है और ना ही पुलिस प्रशासन इसके लिए कोई सख्त कदम अपनाता है। फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो वहां की जो पूर्व विधायक है कृष्णाराम बिश्नोई धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और इस बढ़ते धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को वहां पे हस्तक्षेप करना पड़ता है और फिर पुलिस लिखित में 5 दिन का आश्वासन देती है कि वो जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनका जो ये आश्वासन होता है वो भी खाली जाता है। फिर इसके बाद जब ये आश्वासन भी खाली चला जाता है तो वहां के जो पूर्व विधायक हैं कृष्णाराम बिश्नोई वो अनशन बैठ जाते हैं और ये अनशन लगातार 10 दिनों तक चलता है। जो उनकी छोटी बेटी सोनू है वो उस मौके पर पहुंचती है, उस जगह पर जहां पर अनशन जारी रहता है और फिर वो वहां पे मौजूद पूर्व विधायक और वहां उनके समर्थन में मौजूद 115 लोगों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाती है। इसके बाद ये लोग डीआईजी के पास जाते हैं और फिर जो डीआईजी है वो एसआईटी की टीम गठित करती है और उनको ये अल्टीमेटम देती है कि महज 3 दिनों के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन डीआईजी का जो ये अल्टीमेटम होता है वो भी खाली जाता है। इसके बाद ना चाहते हुए भी जो वहां के लोग हैं वो धरना देने पहुंच जाते हैं कलेक्ट्रेट के पास और फिर वो वहां का घेराव करते हैं। अब जब ये कलेक्ट्रेट का घेराव करने जाते हैं लाखों की संख्या में, इसके बावजूद भी उनको वहां पे कुछ हासिल नहीं होता और फिर इसके बाद इनको दोबारा लौटना पड़ता है धरना स्थल पर। फिर वहां पे आरएलपी के कार्यकर्ता आते हैं थान सिंह डोली, जो कि वहां पे धरना स्थल पर मौजूद लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो शायद भंवरी देवी का जो केस है उसमें उनको न्याय मिल सकता है और आरोपी पकड़े जा सकते हैं। लेकिन उनका जो ये अल्टीमेटम होता है वो भी खाली जाता है और वो लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो हनुमान बेनीवाल मौके पर पहुंचेंगे और धरना देंगे जिससे भंवरी देवी को न्याय मिल सकता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल मौके पर धरना देने नहीं पहुंचते। हालांकि वो सोशल मीडिया के जरिए इस मामले पर आवाज उठाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कोई रोल देखने को नहीं मिलता। अब सवाल ये उठता है कि जब लोगों को हनुमान बेनीवाल से इतनी उम्मीदें हैं तो वो उन लोगों के साथ समर्थन में क्यों नहीं आ रहे। शायद अगर वो इस अनशन में
उन लोगों के साथ आते और सरकार से न्याय की मांग उठाते तो उनको न्याय मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है आरएलपी के कार्यकर्ता की, जो कि उस वीडियो में बोल रहे होते हैं कि अगर 27 दिनों तक चल रहे इस धरना प्रदर्शन में अगर हनुमान बेनीवाल की एंट्री होती है, वो इस धरने में समर्थन करते हैं और सरकार से न्याय की मांग करते हैं, तो जो ये 27 दिनों तक धरना चल रहा है वो महज 24 घंटे में ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल की अब भी इस धरने प्रदर्शन में एंट्री नहीं हुई है और अब सवाल ये बन रहा है कि जब ये धरना प्रदर्शन 24 घंटे में ही समाप्त हो सकता है तो हनुमान बेनीवाल इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। और सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर भी कि जब ये घटनाक्रम हुआ तो पुलिस प्रशासन ने यहां पर पहुंचने में 3 घंटे की देरी क्यों की। शायद इस मामले पर अगर कोई सख्त कार्रवाई होती और प्रशासन ने पुरजोर तरीके से इस पर कार्रवाई की होती तो शायद आरोपी पकड़े जाते, लेकिन इस मामले में अब तक कातिल पकड़े नहीं गए हैं और जो वो 2 बच्चियां थी जिनके सिर से मां का साया उठ गया, उनको भी अब तक न्याय नहीं मिला है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए।